नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण युक्त चावल के वितरण को मंजूरी दी। केंद्र सरकार का 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार जल जीवन मिशन पर तेजी से काम कर रही है। और पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कहा, करौली में हालात सामान्य, कैला देवी मेला क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में धारा 144। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के हर गरीब को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने का लक्ष्य जन भागीदारी से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि ये मकान मूलभूत सुविधाओं से युक्त हैं और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 52 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 58 लाख से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने बड़ी संख्या में देशवासियों को अपना कौशल प्रदर्शन और रोजगार के अवसर पैदा करने का मौका दिया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ पर कहा कि इस योजना ने लोगों के जीवन में बदलाव लाते हुए उनमें खुशहाली और आत्मसम्मान बढ़ाया है। इस योजना से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत किए गए कुल ऋण में से 51% से ज्यादा ऋण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से ज्यादा ऋण मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण युक्त चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष 2024 तक चरणबद्ध रूप से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। राइस फोर्टिफिकेशन की इस प्रक्रिया में मानव शरीर के लिए आवश्यक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की आपूर्ति हो सकेगी। तय निर्णय लिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा केंद्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले 100% चावल को माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करने के उपरांत ही पूर्ति की जाएगी। राइस का फोर्टिफिकेशन राइस मिल में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। श्री ठाकुर ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां पोषण युक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से ज्यादा पोषण युक्त चावल की खरीद कर चुकी हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि पोषण युक्त चावल की प्रतिवर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की समूची कीमत केंद्र सरकार वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। ये मिशन देश में नवाचार, संस्कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के अपने अपेक्षित लक्ष्य के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग माईजीओवी
और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर एसएमएस के जरिए भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिन्हें दूसरी खुराक लेने के बाद 9 महीने बीत चुके हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में से लगभग 96% को अब तक कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% ने दोनों खुराक ले ली हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% लोगों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जयपुर में जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 8 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दोनों कार्यक्रमों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन पर तेजी से काम कर रही है। मिशन के तहत पिछले 2.5 साल में हुए काम के बाद अब पूरे देश में 9 करोड़ 33 लाख से ज्यादा घरों में नल के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। कोविड की आपदा के होते हुए भी राज्य सरकारों ने जिस तरह से धरातल पर गंभीरता के साथ में काम किया, भारत सरकार ने जिस तरह से वित्तीय संसाधन निरंतर उपलब्ध कराए, उनमें कहीं भी कमी न आने दी। राज्य सरकारों ने भी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी जिस तरह से तेज गति से काम किया, कोविड की चुनौती के होते हुए भी पिछले 2.5 साल के इस कालखंड में हमने आंकड़ा 16% होता था, 16% से कुछ अधिक होता था, वो बढ़कर के अब 48% को पार कर चुका है। हम 50% के आंकड़े को छूने की दिशा में बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। श्री शेखावत ने कहा कि ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संवाद कर इस काम को और गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। एक सवाल के जवाब में श्री शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन में राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच राज्य सरकार ही कर सकती है। ईस्टर्न कैनाल परियोजना पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विषय पर व्यापक चर्चा की जा रही है। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने कहा है कि करौली में अब शांति है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री लाठर ने करौली की घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से संबंधित एक मुकदमा थानाधिकारी कोतवाली और 9 अन्य लोगों ने दर्ज कराए हैं। कि सभी लोगों के, चाहे उसमें किसी भी जाति और धर्म के लोग थे, उन सब की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है और चोट इत्यादि भी आई है। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में अभी तक 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और कुल 105 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्री लाठर ने बताया कि सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रख रही है। अन्य राज्यों के वीडियो साझा कर उन्माद फैलाने के प्रयास करने के मामले में एसओजी ने एक मुकदमा दर्ज किया है और ऐसा करने वाले लोगों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस घटना में हुई आगजनी और तोड़फोड़ में 80 से अधिक व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन कर सरकार की ओर से मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच करौली में आज कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की ढील दी गई। ढील के दौरान लोगों ने रोजमर्रा का सामान, दूध, डेयरी, राशन, सब्जी और फलों की खरीदारी की। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर हालात का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जिला कलेक्टर ने कैला देवी मेला क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में धारा 144 लगा दी है। राज्य के गृह सचिव कैलाश चंद मीणा ने करौली पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी आज करौली पहुंचकर प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से घटना की जानकारी ली और असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। गृह विभाग ने धार्मिक त्योहारों, जयंती, शोभा यात्रा, प्रदर्शनी और जुलूस के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि इस तरह के आयोजन से पहले अब अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र पेश करना होगा। सक्षम अधिकारी संबंधित थानाधिकारी से तथ्यों की जांच करवाने के बाद प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर अगले 48 घंटे और जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। श्रीगंगानगर में आज अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अत्यधिक लू की चेतावनी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.3% पर ही बनी रहेगी। आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये घोषणा की। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बनी रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि नकदी समायोजन सुविधा यानी एलएएफ का विस्तार करते हुए इसे महामारी से पहले के 50 आधार अंक तक लाने का फैसला किया गया है। सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% पर ही बनी रहेगी। श्री दास ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने से वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.3% रहने का अनुमान है। बैंक ने इसके पहले जीडीपी 7.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के लिए कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण युक्त चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार जल जीवन मिशन पर तेजी से काम कर रही है। और पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कहा है कि करौली में हालात सामान्य हैं। कैला देवी मेला क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।